सज्जनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन और चंदन करता है। अति पिछड़े समाज के लोग, सैकड़ों जाति के लोग हैं और विभिन्न दलों से जुड़े हुए हैं। तो जो भी साथी हमारे अपने अपने सामाजिक संगठन से जुड़े हुए हैं वो जुड़े रहे, उसमें काम करते रहे, जिस पार्टी विशेष से प्रतिबद्ध है वो काम करते रहे। लेकिन जब अति पिछड़ों के हक और सम्मान पर कुठाराघात हो, आघात हो, सारे बंधनों को तोड़ करके, जाति के बंधन तोड़ के, पार्टी के बंधन तोड़ के, अति पिछड़े के हक और सम्मान के लिए, अपने बाल बच्चों के भविष्य के लिए हम सबको एकजुट होकर के आगे बढ़ने और लड़ने की जरूरत है। इस संकल्प को लेने के लिए आज आप तमाम साथियों को हम लोगों ने यहाँ बुलाने का काम किया। मैं इसलिए आने वाले वक्ताओं लाने के लिए, संकल्प होने के लिए आज यहाँ बैठे हैं। मैं सबसे पहले आने वाले वक्ताओं से निवेदन करूंगा कि ये जो संपूर्ण का समय लगता है 3-4-5 मिनट, उसमें समय जाया नहीं करेंगे। चूंकि हमने एक एक लोगों को बुलाया है, नाम लेकर के सभी पंचायत हैं, सब अवगत हैं। तो सबसे पहले इस कार्यक्रम को संबोधन के लिए आदरणीय आज के अति पिछड़ा संयोजक प्रमुख हाजीपुर प्रखंड के दीदी आदरणीय डॉक्टर यूपी गुप्ता साहब, छोटी बहन कंचन गुप्ता जी, और देश में 235 जो IAS IPS के उपाधि देकर आप बनाने का काम कर रहे हैं, उसमें किन लोगों को आरक्षण के तहत OBC, EBC, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को कहाँ रखने का काम किया है। मेरा नाम विनोद कुमार नायक है। मैं सूरत गुजरात से आता हूँ और भारतीय बहुजन कांग्रेस का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ये आज अति पिछड़ों की जो मीटिंग होने जा रही है, ये अति पिछड़े समाज के साथ आज़ादी से पहले से 1932 से अन्याय होता आया है। जब अंग्रेजों का राज था, तब अति पिछड़ा SC, ST और OBC के लिए आरक्षण के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने सारी जातियों को इकट्ठा करने का काम किया। तब अति पिछड़े और पिछड़े वर्ग के जितने भी नेता थे, वो कांग्रेसी नेताओं ने समाज को गुमराह किया और आप पिछड़े नहीं हैं, अंबेडकर आपको हरिजन बनाना चाहता है, ऐसा कर कर सबको ऊंचा बनो अभियान चलाया। और कोई भले अति पिछड़ा समाज का है, मगर वो हर समाज कहता है कि हम राजपूत हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम ऊंची जात के हैं। आज 90 साल के बाद अति पिछड़ा समाज जागा है। न्याय तंत्र ने भी हमें अन्याय किया है, इसलिए आज अति पिछड़ा संघर्ष समिति जो मीटिंग रखी गई है, उसका मकसद है कि जितनी भी पिछड़ी जातियां हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग, उसमें सबसे ज़्यादा आबादी 42% देश में बिहार में है। फिर भी ये अति पिछड़े समाज को उसकी संख्या के आधार पर सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिलती है, उसका आरक्षण को खाया जा रहा है। इसीलिए आज यहाँ मीटिंग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं जयनाथ जी चौहान जी के नेतृत्व में, और पूरे देश में ये अति पिछड़ा होना चाहिए। सिर्फ पूरे भारत में, बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने अति पिछड़ा समाज को आरक्षण दिया था, मगर भारत में कोई भी BC दूसरे राज्यों में नहीं देती है, चाहे कांग्रेस का राज हो या भाजपा का। ये तमाम राजनीतिक पार्टियां अति पिछड़े समाज को अन्याय कर रही है। इतना ही कह के मैं मेरी वाणी को विश्राम। युद्ध स्तर पर इसको संगठन बनाया जाए और सभी अति पिछड़ा, चाहे जिस पार्टी से हो, जिस भी जाति से हो, अति पिछड़ा जाति से हो, और पार्टी विशेष का ये नहीं है, सभी लोग एकजुट होकर और आने वाले समय में अति पिछड़ा का जो हक अधिकार के लिए जो सेगमारी किया जा रहा है, कि एक किसी ने आवाज़ नहीं उठाया। तो इसको है कि चाहे ये नगर निकाय हो, चाहे जिला परिषद का हो, चाहे पंचायत स्तर का हो, चाहे लोकसभा, चाहे राज्यसभा, चाहे विधानसभा का हो, विधान परिषद का हो,
सभी जगह में जो है कि ये अति पिछड़ों का जो है आरक्षण के माध्यम से कहीं ना कहीं जो है अगर आरक्षण कौन कतर रहा है, आरक्षण कौन ले रहा है, बना दिया अति पिछड़ा मोर्चा, अति पिछड़ा आयोग, अति पिछड़ा कुछ करके बना करके अति पिछड़ा प्रकोष्ठ सभी पार्टी वाले। और जब जिला में या प्रदेश में जब कार्यक्रम होती है तो किसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष को कहीं सम्मान दिया जाता है। बहुत सारे साथी इसमें है जो जिला अध्यक्ष से प्रदेश अध्यक्ष तक इसमें है, अनेकों पार्टी में लोग रह गया है। सम्मान वर्ग के छोड़ करके बाकी कोई प्रकोष्ठ को कहीं कोई महत्व नहीं है। वो सिर्फ एक ही यूज किया जाता है, आपके चुनाव में चुनाव आया, बाकी प्रकोष्ठ सब चुली भार में। इसलिए खास करके मैं अति पिछड़ा भाइयों से कहना चाहूंगा कि अब न तो कभी नहीं, अब नहीं होशियार होइएगा, नहीं संभालिएगा तो देने के बदला ले लेगा, लेकिन आपको बगल से ले रहा है, अब पता नहीं चल रहा। आज अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष महामोर्चा के बैनर तले संपूर्ण बिहार के सभी जिलों से लगभग सभी जाति के और सभी पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता आज यहाँ हम लोग जुटे हैं और अति पिछड़ों के हक और सम्मान की लड़ाई कैसे महफूज रखा जाए, कैसे लड़ा जाए, इसके लिए आज संकल्प हम लोगों ने लिया है ना। और मैं बताना चाहता हूँ कि यह जो महामोर्चा है नहीं तो किसी पार्टी और किसी जाति के पक्ष में है। मैं कहना चाहता हूँ कि यह जो मोर्चा है नहीं तो किसी जाति और न ही किसी पार्टी के समर्थन में है और न ही किसी जाति और पार्टी के विरोध में है। यह विशुद्ध रूप से अपने अति पिछड़ा समाज के हक और मान सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है, खड़ा किया जा रहा है। हमने लोगों से कहा है कि आप जिस जातीय संगठन में हैं बखूबी रहिए, काम करिए, जिस पार्टी संगठन में है रहिए, लेकिन जब अति पिछड़ा हक की बात आवे, अति पिछड़ा के सम्मान की बात आवे और अति पिछड़ा खास करके जब अति पिछड़ों के हक पर कुठाराघात हो तो सभी भेदभाव भुला करके सभी पदों को त्याग करके और सिर्फ अति पिछड़ा होकर के लड़ने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। हम लोग आज हम लोगों ने कहा कि कई इशू है, जैसे निजीकरण हो रहा है, निजीकरण के माध्यम से आरक्षण को समाप्त करने की साजिश चल रही है। क्योंकि जो सरकारी संस्थाएं हैं उसी में आरक्षण मिलता है, जब एक एक करके सारी संस्थाएं निजी हाथों में सौंपी जा रही है तो आरक्षण ऐसे ही समाप्त हो जाए, आरक्षण केवल झुंझुना बच जाएगा। तो एक तो हमारा इशू ये है। दूसरा ये है कि हमें आबादी के अनुसार हमको आरक्षण मिले। हमारा जो आबादी है 40% और इसमें कई बिरादरी के लोगों को शामिल किया गया। 2002 से लेकर 2022 के बीच में 22 पिछड़ी जातियों को अति पिछड़ा का दर्जा दिया गया है, लेकिन कोटा हमारा वहीं के वहीं है। तो हमारा ये भी मांग है कि हमारा कोटा बढ़ाया जाए और कई तरह की मांगे हैं, जैसे जिस तरह से SC ST को आरक्षण मिला हुआ है विधानसभा लोकसभा में, तो हम चाहते हैं कि जो बड़ी आबादी है अति पिछड़ा इसका लोग राज्यसभा लोकसभा विधानसभा विधान परिषद में नगण्य है। तो हम चाहते हैं कि अति पिछड़ों को भी SC ST की तरह आरक्षण मिले। यही सब मांग है। और ख़ास करके जो लेटरल एंट्री इन सिविल सर्विसेज है, जो पिछले दरवाजे से अपने चहेतों को IAS IPS बनाने की साजिश चल रही है, तो इसको रोका जाए। क्योंकि हर आदमी अपने बच्चों को पढ़ाता है तो इस उद्देश्य से पढ़ाता है कि हमारा भी बच्चा कल IAS बनेगा, IPS बनेगा, लेकिन इस तरह से लेटरल एंट्री के माध्यम से पिछले दरवाजे से अपने चहेतों को लोग IAS IPS बना देंगे तो हमारे लोग वंचित हो जाएंगे। तो हमारा मांग है कि उसको बंद किया जाए। और इसके अलावे हम लोग का मांग है कि जो कॉलेजियम सिस्टम है, कॉलेजियम सिस्टम
जो न्यायिक व्यवस्था है उस पर बहुत बड़ा आघात है, क्योंकि आज तक गरीब गुरबा को कोई प्रतिनिधि सर्वोच्च न्यायालय में और उच्च न्यायालय में नहीं जा पाता है, और कुछ मुट्ठी पर परिवार के लोग ही अपने चहेतों को, अपने बाल बच्चे को जज बना देते हैं, और वहाँ हमारा आदमी नहीं होगा तो हमको न्याय नहीं मिलेगा। आपने देखा होगा कि बंदी के दिन 4 अक्टूबर था, और 9वीं के दिन जब कोर्ट बंद था उस दिन कोर्ट का दरवाज़ा खोल करके अति पिछड़ों के हकमारी करने का प्रयास किया गया, है ना। हम चाहते हैं कि अति पिछड़े संगठित हों, एक हों, और अपने हक की लड़ाई, अपने हिस्से की लड़ाई स्वयं लड़ें। अति पिछड़ा से संबंधित है कि तमाम इसमें दर्जनों कास्ट के लोग आए हुए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि अति पिछड़ा की जो हकमारी हुई है, इस समाज से भी जब लोग राज्य में या भारत सरकार में जब भी लोग पार्लियामेंट, विधानसभा में जाते हैं और पद प्राप्त करने के बाद अति पिछड़ा से जाकर के भी अति पिछड़ा को भूल जाते हैं, उसकी हक की बात इसलिए नहीं करते हैं, उन्हें डर इस बात का लगता है कहीं ये पार्टी मुझे आगामी वक्त में टिकट ही न दे। मैं इसका विरोध करता हूं। ये तमाम जितनी भी अति पिछड़ी लोग हैं, एकजुट की भावना से यहाँ आए हैं, और इस मीटिंग में ये संकल्प ले रहे हैं लोग, जब तक अति पिछड़ा को हक नहीं मिलेगा तब तक ये चैन से बैठेंगे नहीं। ये आज इन लोग की संकल्प है, आज आगाज हुआ है इस मंच से, और ये मैं समझता हूँ कि ये रुकने वाले अब नहीं हैं जब तक इनकी हक नहीं मिले। अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा बनी है, और मैं अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के संरक्षक हूँ, मुख्य संरक्षक हूँ, और नगर परिषद हाजीपुर वैशाली जिला के मैं नगर परिषद से पूर्व में सभापति 2 बार रही हूँ, एक उप सभापति 1 बार रही हूँ। हम लोग जो है कि अति पिछड़ा वर्ग से सभी पूरे बिहार प्रदेश से कोने कोने से जिले से सभी लोग एकजुटता और संगठित हो रहे हैं, ताकि जो निकायों में, जिला परिषद में, चाहे लोकसभा में, विधानसभा में है कि आरक्षण जो है कि दिया जाए, और उसमें है कि सभी को हक अधिकार मिले हमारे अति पिछड़ों को, क्योंकि अति पिछड़ों के जो संख्या है वो काफ़ी है, उस संख्या के आधार पर भागीदारी मिले। इसमें मैं कहना चाहूँगी कि अति पिछड़ा जो है कहीं न कहीं जनसंख्या में ज़्यादा है, और वहाँ जो है कि इसके अति पिछड़ा को समाप्त करने की साजिश चल रही है। इसको है कि ये अति पिछड़ा एकजुट होकर अपना हक अधिकार लेकर रहेगा। ये बृहत रूप से पूरे बिहार में एक जो है कि युद्ध स्तर पर संगठित होने जा रही है, और इसको हम लोग युद्ध स्तर पर पूरे बिहार में संगठित होंगे, और सभी लोग जो है कि दिखाएंगे। आने वाले जो है 24 तारीख को कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती मनाई जाएगी रवीन्द्रनाथ भवन में, और वहाँ पर है कि एकजुटता दिखाया जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में कि आरक्षण खत्म करने का की साजिश चल रही है। नगर निकायों में, जिला परिषद में, पंचायतों से लेकर कहीं भी जो है कि कोई हक अधिकार का जो है नहीं मिलने जा रहा है। इसके लिए सभी लोग, हम लोग अपना आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, एकजुटता दिखा रहे हैं, संगठित हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग को राजनीतिक भागीदारी के साथ साथ सरकारी सेवा में भी आरक्षण देना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे इस आरक्षण को ख़त्म कर दिया जा रहा है, और आने वाले समय में जो है कि अति पिछड़ा सब हक अधिकार से वंचित हो जाएंगे। इसलिए हम लोग जो है कि इसको युद्ध स्तर पर है कि अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, और पूरे बिहार से लड़ते हुए पूरे हम लोग भारत में लड़ाई लड़ेंगे। अति पिछड़ा एकजुट होंगे और संगठित होकर हक अधिकार मांगेंगे। आज के शुद्ध रूप से अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष महामोर्चा के तत्वावधान में आज पटना में एक बड़ी बैठक हुई है। इस बैठक में पूरे बिहार से
कोने कोने से अपने अति पिछड़ा के जो शुभचिंतक है आज के इस कार्यक्रम में आए हैं। और चूँकि इस कार्यक्रम के माध्यम से चूँकि अति पिछड़ा का जितने भी राजनीतिक दल है, जितनी भी पार्टी है, ये सारा इनका वोट लेते हैं और इनके सम्मान नहीं देते हैं, हक अधिकार नहीं देते हैं। और अभी तो वर्तमान स्थिति है जो निजीकरण जो हो रहा है, जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, सारे सरकारी संस्थान को निजी हाथों बेचा जा रहा है। जितने भी आरक्षित वर्ग है उस सारे आरक्षित वर्गों को सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन है। तो आज एक बड़ी साजिश देश स्तर पर चल रहा है, किस प्रकार से अति पिछड़ा एसटी, एससी और पिछड़े समाज के लोगों को रिजर्वेशन को समाप्त कर दे। ये जो निजीकरण है एक बड़ा हथियार है, जिस हथियार के माध्यम से एसटी, एससी, ईबीसी, पिछड़ा और जो स्वर्ण जाति के जो ईडब्ल्यूएस है, जिसको रिजर्वेशन 10% प्राप्त है, उसका भी रिजर्वेशन समाप्त किया जा रहा है। तो फिर से इस समाज को कमज़ोर करने की साजिश हो रही है। फिर से यह समाज को जो आज़ादी से पहले जो गुलाम की स्थिति थी, आर्थिक सामाजिक स्थिति जो बद से बदतर था, जानवरों से बदतर स्थिति जीने के लिए मजबूर था हमारा यह समाज, फिर से उस स्थिति में लाने का जो प्रयास हो रहा है, इसके खिलाफ हम लोग मोर्चा का गठन किए हैं। इस मोर्चा के अंतर्गत हम लोग बिहार प्रदेश के सभी पंचायतों में मोर्चा का गठन करेंगे और हम लोग 2024 तक जो हमारा लक्ष्य है कि अभी कर्पूरी जी की जयंती 24 जनवरी को हम लोग मनाएंगे रविंद्र भवन पटना में। आने वाले 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती हम लोग जो है बापू सभागार पटना में मनाने की कार्यक्रम है। उसके बाद हम लोग 23 तक पूरे बिहार प्रदेश में अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा का गठन करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे जो कार्यक्रम होगा तो उसमें हम लोग एसटी, एससी और ईबीसी का संयुक्त समन्वय मोर्चा भी बनाएंगे। इस मोर्चा के माध्यम से पुनः एक वर्ष हम लोग पूरा काम करेंगे बिहार प्रदेश के कोने कोने में, और हर पंचायत में हमारा मोर्चा का गठन होगा। उसका नाम उस समय के दूसरा कुछ होगा। और उसके बाद हम लोग 24 तक अपने बिहार प्रदेश के गांधी मैदान में 10 लाख से भी अधिक लोगों का एक बहुत बड़ा रैली करेंगे। और 24 तक हम लोग का लक्ष्य है कि भाई इस बिहार प्रदेश के जितनी भी संगठन है, जितनी भी पार्टी राजनीतिक दल है, या वो भाजपा हो, आरजेडी हो, जदयू हो, सबसे बड़ा दल के रूप में, मैंने बड़ी शक्ति के रूप में बिहार प्रदेश में ये अपना मोर्चा हमारा दिखे, ऐसा प्रयास हम लोगों की तरफ से ऐसा हो रहा है। और इसी कार्यक्रम के माध्यम से हम संकल्प भी ले रहे हैं, व्रत भी ले रहे हैं, व्रत पर हैं। जब तक इसको हम पूरा नहीं करेंगे, और पूरा क्या 2024 में हम बिहार की अगली पंक्ति में खड़ा रहने वाला हम अपना इस संगठन को बनाएंगे। इस लक्ष्य के साथ हम इस मोर्चा को गठन भी किए हैं। और आज मोर्चा के कुछ लोग हमारे पदाधिकारी होंगे जिनको आज हम लोग जिम्मेवारी भी सौंपेंगे, और जिम्मेवारी के माध्यम से फिर उन लोगों का जिला से प्रवास भी कराएंगे, जिला से उनको जिम्मेदारी सौंपेंगे। वहाँ जाकर वो प्रवास करके इस मोर्चा को फिर मीटिंग करके, कार्यक्रम करके और इस संगठन करके संगठन को गठन करेंगे। हम लोग उसको गढ़ेंगे और जहाँ जहाँ जिस जिला में, जिस प्रखंड में कर्पूरी जी की जयंती हो, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती हो, ज्योतिबा फूले को हो, पेरियार साहब को हो, सावित्रीबाई फूले, इस तरह की जयंती मना के लोगों में जन जागरण करेंगे। जहाँ भी इस समाज के प्रति शोषण, अत्याचार, दमन होगा, इसका भी इस मोर्चा के तहत हम लोग उसका प्रतिकार करेंगे। इस उद्देश्य से हम लोग इसको गठन किए हैं, इसको आगे बढ़ाएंगे। जयनाथ चौहान, प्रदेश संयोजक, अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष महामोर्चा। आदरणीय यूपी गुप्ता जी इस प्रतिष्ठान के डायरेक्टर हैं और ऐसे ऐसे अनेकों प्रतिष्ठान इस बिहार प्रदेश में हैं टिका। आदरणीय यूपी गुप्ता जी अपने गुजरात से चलकर हमारे मोर्चा के लोगों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और राज्यसभा के पूर्व राज्यसभा के सदस्य भी है और हमारे काशीराम जी के साथ लगातार कंधे से कंधे मिलाकर और बहुजन समाज की मुक्ति दिलाने के लिए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय जो संघीय शक्ति का जो नारा उनका था, संघम सर्वम गच्छामि, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हम सबकी बड़ी बहन आदरणीय कंचन गुप्ता जी, बड़े भाई आदरणीय
रामानंद गुप्ता जी, जिसके प्रयास से आज इस मोर्चा का गठन हुआ। ऐसे आगे इसकी चर्चा करेंगे आदरणीय चंदेश्वर साहब जी। इस मोर्चा के गठन में अहम भूमिका है आदरणीय चंदेश्वर